Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online. ऑनलाइन MCAT ECAT क्लासेस की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 60 MCQs को सॉल्व कर चुके, जिसकी एक झलक इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। ये तमाम वीडियो लेक्चर्स एक्सीलेंस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर 2010 में NTS ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और दीगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया था, उसके बायोलॉजी पार्ट के 15 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। हमने अपनी पहली क्लासेस में भी इस बात को डिस्कस किया और जिन व्यूवर्स ने आज हमें ज्वाइन किया, हम ये बताएं कि बायोलॉजी में हमें 2 तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं, एक मेमोरी बेस और एक कॉन्सेप्चुअल। मेमोरी बेस डायरेक्ट मेमोरी से ताल्लुक रखेगा, अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप फौरन सॉल्व कर सकते हो, और कॉन्सेप्चुअल में आपको कुछ चीज़ों को आपस में को रिलेट करना होता है। हमें एक ऐसी आंख तैयार करनी है कि हम MCQ को देखते ही समझ जाएं कि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सब अपनी कॉपीज़ के साथ मौजूद हैं और आप मेरे आंसर बताने से पहले आंसर नोट करेंगे और लास्ट में आप ज़रूर इस बात का फैसला करेंगे कि इन 15 MCQs में से आपने कितने ठीक किए। 5 hip vertebrae fused together to make coccyx, sacrum, phalanges, cranium और femur. The right answer is sacrum. चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है ये सवाल, सेकेंड ईयर के, जहाँ स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। टोटल ऑफ 206 bones are present in a human body. Second question is the remain of Archaeopteryx indicate that birds are most closely related to flying mammals, flying fishes, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन। चैप्टर नंबर 10 जब हम फर्स्ट ईयर का पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक लाइन में लिखा हुआ मिलता है कि रेप्टाइल्स के साथ कनेक्शन बताता है आर्चियोप्टेरिक्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशी एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बड़े मुश्किल सवाल होते हैं, जिनमें आपको ऑप्शंस को 2 से 3 मरतबा भी पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। ये सवाल बिलोंग करता है चैप्टर एवोल्यूशन से, और यहाँ पर हमारे जहनों में इस वक्त लेमार्क और डार्विन की थ्योरीज घूमनी चाहिए। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, asexual reproduction, sexual reproduction, variation and natural selection। ये तमाम के तमाम इन्वॉल्व होते हैं एवोल्यूशन की थ्योरीज में, सिवाय ऑप्शन बी asexual reproduction के, तो वो हमारे लिए इस सवाल का सही जवाब है। A single mushroom may produce 5 lakh spores at peak of its production in how many minutes or time? A minute, an hour, a day, a week or a month? The right answer in a minute। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर फंजाई है हमारे पास, उस चैप्टर में ये बात हमें बताई गई कि एक सिंगल मशरूम को पीक ऑफ द प्रोडक्शन पे डेवलप करने के लिए 1 मिनट लगता है अराउंड 5 लाख स्पोर्स बनाने में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया आर पास टू एन एनिमल ओनली बाय फादर, सिस्टर, मदर, बोथ बी एंड सी, नन ऑफ देम। चैप्टर नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में तो हमें मालूम लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA मौजूद है और वो हमें सिर्फ हमारी मदद से ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। साथ ही साथ चैप्टर्स बताने का मकसद ये है कि हम उन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस जाने और उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस जाने कि जो बुक में बातें कुछ लाइंस में लिखी हुई है, कुछ बॉक्सेस में लिखी हुई है, वो एक MCQ में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मदर। फर्टिलाइज्ड ओवम इन ह्यूमन इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। Next question is, if the newborn babies get mixed up in a hospital, how could you determine their percentage from the information given below? 2 बेबीज हैं, हॉस्पिटल में मिक्सअप हुआ, 2 पेरेंट्स बाहर मौजूद हैं, हमें आइडेंटिफाई करना ब्लड ग्रुप से कि कौन किसका बेबी हो सकता है। बेबी 1 हमारे पास है टाइप O ब्लड ग्रुप, बेबी 2 हमारे पास है टाइप B ब्लड ग्रुप। मिसेस अली है टाइप A ब्लड ग्रुप और मिस्टर अली है टाइप AB ब्लड ग्रुप। मिस्टर अहमद है टाइप A ब्लड ग्रुप और मिसेस अहमद भी है टाइप A ब्लड ग्रुप। और अब हमारे पास ऑप्शन है, बेबी 1 इज द चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अली,
Baby 2 is the child of Mr. and Mrs. Ali. Baby 2 is the child of Mr. and Mrs. Ahmed. Both baby 1 and baby 2 is the child of Mr. and Mrs. Ahmed या inadequate data. हम एक दफ़ा फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं. मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वक्त अपनी कॉपीज में वो चार्ट्स ड्रॉ कर रहे होंगे जो हम चैप्टर नंबर इनहेरिटेंस में पढ़ रहे होते हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी में. वो चार्ट इस वक्त आपको बड़ा हेल्प आउट कर रहे होंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप मौजूद हो सकते हैं. इन वीडियो लेक्चर्स में बहुत मुश्किल है इन तमाम थ्योरी को डिस्कस करना. अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर 033126008888 पर भी आप मैसेजेस करके और वॉइस के जरिए इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं. इस सवाल का सही जवाब है ए. बेबी 2 इज द चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अली. अगर आप में से किसी को भी इसके इनहेरिटेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं. डैश बायोम्स आर नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. ग्रासलैंड इज द राइट आंसर. टेक्स्ट बुक में बहुत वाज़े लफ्जों में ये बात मेंशन की गई है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स. Option A, paleozoology. Option B, paleobotany. Option C, paleontology. Option D, fossiliology. And option E, A and C. कुछ इजी क्वेश्चंस को हमारे लिए ऑप्शंस से कंफ्यूजिंग बनाया जा रहा होता है. शायद हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि फॉसिलॉजी इसका जवाब होगा या पैलियोंटोलॉजी इसका जवाब होगा या ए और सी दोनों जवाब होंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम अगर एनिमल्स के फॉसिल्स की बात करते हैं तो द राइट आंसर इज पैलियोजोलॉजी. All of the following are legume families except Myrmecaceae, Fabaceae, Poaceae, Caesalpinaceae और none of them. इस तरह का सवाल आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप ये जान सकें कि कोई भी चीज़ आपको MCAT में क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. हम कोई गैस नहीं बना सकते. इसका कोई गैस पेपर नहीं हो सकता. आपने देखा कि फैमिलीज़ के नाम से भी एक सवाल बना दिया कि इनमें से कौन सी लेग्यूम फैमिली नहीं है. तो ये तमाम के तमाम जो फैमिलीज़ हमारे सामने मौजूद हैं ये लेग्यूम फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं. सो नन ऑफ देम इज़ द राइट आंसर. Hydra, sea anemone and coral occur only as Medusa, spicules, polyp, Cycon या none of them. Again, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और नाइडेरिया फाइलम की हम बात कर रहे हैं. They are only found in the polyp form, so option C is the right answer. The proper measurement taken to avoid the disease caused by a parasitic worms include hygienic living, careful use of edibles, thorough cooking of meat, avoid walking barefooted and ऑल ऑफ देम. सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या हम करें तो हम पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बच सकते हैं. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. सो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोलिसिस और बायो एनर्जेटिक्स. तो बहुत आसान सा सवाल जो प्रैक्टिकल्स में भी परफॉर्म किया फर्स्ट ईयर बॉटनी में स्टूडेंट्स ने. पेपर क्रोमेटोग्राफी. During regeneration phase of Calvin-Benzil cycle, only one molecule of 3C, that is triphosphate, is produced, which can, option A, re-enter the cycle, be used to start synthesis within the chloroplast, exported via a phosphate translocation to cytosol for sucrose synthesis. Now, what are the answers? Option 1 is correct. Option 3 is correct. Option 1 and 2 only are correct. Option 2 and 3 are correct. Option 1, 2, 3 all are correct. इस तरह के सवालात आपको ऑप्शंस एक मरतबा फिर पढ़ने पर मजबूर करते हैं. याद रहे ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें हम अपने इंटरमीडिएट एग्जाम्स में चॉइस पर छोड़ने के लिए बहुत सारे सवाल याद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इनमें से भी सवाल बन सकता है. इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1, 2 and 3 all are the correct answers. Is Cherin is a chemical compound C57H10O6 is an important example of carbohydrates, proteins, waxes, acyl glycerols and nucleic acids. चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमें पता लगता है कि स्टेरिन इज एन एग्जांपल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल्स. ये वो 15 क्वेश्चंस थे जो 2010 के पेपर में पूछे गए थे. आपके सामने सवाल इसलिए रखे गए ताकि बुक पढ़ने में और आसानी हो में और हर एक पॉइंट हम इस तरीके से याद करें कि ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है. इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 to 30 सॉल्व करेंगे. अगर आपको इस दरमियान कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती या किसी भी चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत है तो एक्सेलेंस ऑनलाइन आपके लिए मौजूद है. 033126008888 पे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.